आज की कहानी एक बौद्ध भिक्षु और एक अमीर आदमी की है। इस कहानी में अमीर आदमी बौद्ध भिक्षु से सवाल पूछता है कि लोग लड़ते क्यों हैं। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को बहुत ही सटीक और प्यारा सा जवाब देते हैं और घर में लड़ाई झगड़े के कारण को भी समझाते हैं और साथ साथ घर में लड़ाई झगड़े से बचने के उपाय भी समझाते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह बौद्ध कहानी पसंद आएगी। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर कहानी को पूरा सुनें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना देरी के। एक बार की बात है, एक बड़े गांव के बाहर एक बुद्ध भिक्षु अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। बुद्ध भिक्षु बहुत ही महान, ध्यानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह हर दिन उस गांव में भीख मांगने के लिए जाते थे, इसलिए अक्सर कोई न कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछता था। और बौद्ध भिक्षु भी बहुत आसानी से और अधिक समझदारी से लोगों को उनकी समस्या का समाधान सुझाते थे। ऐसे ही एक दिन भीख मांगते हुए वे उस गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंचे। उस अमीर आदमी के घर में एक बड़ी समस्या थी और यही वह समय था जब उनके घर के लोग अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। घर में शांति और भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेकर अमीर आदमी बहुत परेशान था। अमीर आदमी ने बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता और समस्याओं को समझने की उनकी क्षमता के बारे में सुना था। तो जैसे ही उसने बौद्ध भिक्षु को देखा जो उसके घर के दरवाजे पर खड़े थे, तो दौड़कर उन्हें अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ खाने का हुक्म दिया। नौकर रसोई से कुछ खाना लाया। उस अमीर आदमी ने वह खाना भिक्षु के थैले में डाल दिया। बौद्ध भिक्षु अमीर आदमी को धन्यवाद देकर जाने लगे। तो अमीर आदमी ने उन्हें रोका और कहा, हे महात्मा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, आपका सवाल क्या है। अमीर आदमी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ते क्यों हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कुछ देर चुप रहे, फिर ऊंचे स्वर में चिल्लाए, मैं आपके यहाँ आपके मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने नहीं आया हूँ, बल्कि भीख मांगने आया हूँ। ऐसी बातें एक साधु के मुंह से सुनते ही अमीर आदमी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और साधु पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन्हें बुरा भला कहते हुए उसने कहा, कितना स्वार्थी आदमी है। मैंने तुम्हें खाने के लिए खाना दिया और तुम मुझसे ऐसे बात करते हो। अमीर आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने बौद्ध भिक्षु को खूब गालियां दी, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना एक शब्द कहे उनकी सारी बातें सुनते रहे। वह अमीर आदमी उन पर चिल्लाता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तुम्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे, और अगर उसी समय मैं भी तुम पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगता तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती थी। दरअसल गुस्सा सभी युद्धों की जड़ है। जब एक व्यक्ति गुस्से में होता है और दूसरा व्यक्ति गुस्से में उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर देता है तो लड़ाई निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहेगा और हो सकता है थोड़ी देर के लिए चुप भी रहे, जब पहला व्यक्ति क्रोधित होता है तो बड़े से बड़ा झगड़ा भी सुलझ जाता है और खत्म हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ धैर्य रखें, यही घरेलू विवादों को निपटाने का एकमात्र तरीका है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आप चाहे घर पर हो या दोस्तों के साथ हो या कार्यस्थल पर हो, हमें खुद को स्थिर और शांत रखना चाहिए। और अगर कोई हमसे नाराज हो भी जाए तो जहां तक हो सके हमें उसे शांति से जवाब देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी शांति खोते हैं
और सामने वाले पर गुस्सा करते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो सकती हैं और हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग तनाव से भर जाता है और इससे आपके फैसला लेने का योग्यता कम हो जाती है। इसलिए आपको अपनी सांस को धीरे धीरे और गहरी लेना चाहिए, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए और आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकें। अक्सर हम अपने अगुस्से का कारण दूसरों को मानते हैं, लेकिन असल में यह हमारे विचारों का परिणाम होता है। हम जो सोचते हैं वह हमारे भावनाओं को प्रभावित करता है। इसलिए अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और वास्तविक बनाएं, तो हम अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। व्यायाम करना एक अच्छा तरीका है अपने गुस्से को कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें खुश और आरामदायक महसूस कराता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ और फिट रहता है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ध्यान करना एक प्राचीन भारतीय विधि है जो हमें अपने मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करती है। ध्यान करने से हमारे दिमाग की न्यूरॉन्स का संचार बेहतर होता है, जो हमें अपने गुस्से को पहचानने और उसका सामना करने में सक्षम बनाता है। ध्यान करने के लिए आप किसी शांत और स्वच्छ जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने सांस के ध्वनि पर ध्यान दें। अगर आप अपने गुस्से को अंदर ही अंदर रखते हैं तो वह आपको और भी अधिक गुस्सा दिलाएगा। इसलिए आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को बुरा भला कहें या उन्हें चोट पहुंचाएं। आप अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो आपको समझ सके और आपको सही सलाह दे सके। आप अपने गुस्से को लिखकर भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको अपने गुस्से का कारण समझने में मदद होगी।